हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 8 नवंबर की जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा एक रिवीजन के पर्पज से। यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो उसको क्विकली कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, अवार्ड, या हम बात करते हैं स्पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ बनते हैं, करंट अफेयर बनते हैं वनडे एग्जाम के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो ये रिविजन्स के तरीके से आप इसको देख सकते हो। यदि आपने करंट अफेयर रिविजन नहीं की, मतलब करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है, तो क्विकली कंप्लीट करने के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। अच्छा खासा इसमें आपको रिवाइज भी हो जाएगा और जल्दी से आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इसको डीप में एनालाइज करना चाहते हो तो आप इजिली क्या है, सर्च करके उसका फुल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंडेड करूंगा, यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन की, सिविल सर्विस हो गया या आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो ये वाली, तो उससे पहले आप क्या करना है, साथ साथ में आपको इसका एक फुल आर्टिकल एनालाइज कर लेना है। बहुत ज़्यादा फायदा उसका देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का न्यूज़। देखिए, पहला जो न्यूज़ है ये आपका एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, और प्लस इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ उसको क्या कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशंस का न्यूज़ भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं क्वाड के बारे में। क्वाड जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, आपको ये 4 देश नजर आएंगे। देखिए, रिसेंटली अभी बात करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है द इंडो पैसिफिक ओशियन मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस के लिए, जो कि इंटेंटिव रहेगा, जो प्रमोट करेगा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, और फोकस करेगा किस पे, जो भी ट्रैकिंग डार्क शिप है उस पे। और रिसेंटली देखिए, क्वाड अभी न्यूज़ में एक रीजन से और भी है कि रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो लीड प्रेसिडेंट हैं, वो अभी किससे जाकर के मिले हैं, तो चाइना के साथ उन्होंने अभी मीटिंग की है। तो जिसकी वजह से क्वाड फिर से क्या है, एक बार न्यूज़ में है। तो यहाँ पे क्वाड के जो क्वेश्चंस निकल करके आएगा, मेनली आपके लिए किससे निकल के आएगा, क्वाड के लिए निकल के आएगा। देखिए, क्वाड क्या है, 4 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 4 देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। तो जो कि बात करते, क्वाड का जो नींव रखा गया था वो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा रखा गया था। कब? 2007 में। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मैं ये पूछूंगा कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके द्वारा कब, किस ईयर में, आपको डिटेल में एक शॉर्ट समरी में बताना है क्वाड के बारे में, ठीक है, कि किस यानी कि उनके द्वारा कब नींव रखी गई थी क्वाड के रिगार्डिंग में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2007 बताया, तो आपको बस इतना बताना है ये 2007 मैंने सही ईयर बताया है या गलत बताया। अगर सही बताया है तो ठीक है, अगर गलत बताया तो बताइए किस ईयर में क्वाड की जो नींव रखी गई थी जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया था। यही आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला न्यूज़ आपको ये भी क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, जिसमें बात करते हैं G20 क्या है, अभी न्यूज़ में है। G20 से ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस G20 के से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बन जाता है। तो देखिए, अभी G20 की बात करें तो G20 के द्वारा अभी एक वेबिनार इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अभी देखने को मिलेगा, उसकी मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए, हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा कहा गया है कि G20 जो वेबिनार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग भी हमारी कंट्री के द्वारा ही होस्ट किया गया था, जिसमें कहा गया कि जो भी एम्बेजिंग स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस है एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो इस पे फोकस करने की बात हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा कही गई है। इस इवेंट की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस इवेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो देखिए, G20 के साथ साथ आपके क्या है कि हमारी कंट्री के कुछ मिनिस्ट्री भी न्यूज़ में है, तो आपको उसको भी साथ में लेकर के क्या करना है, चलना है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये एक आपका नेशनल न्यूज़ है,
क्योंकि इसमें हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। ऑलरेडी नीति आयोग के रिगार्डिंग में प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको नीति आयोग कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा मेनली नीति आयोग के बारे में निकल के आ सकता है। देखिए, नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक वर्कशिप, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसमें जो डिस्कसिंग देखने को मिलेगा वो इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पे देखने को मिलेगा। इस वर्कशिप की बात करते हैं, जो इसका मुख्य उद्देश्य है यानी कि जो एम है वो क्या है, एक्सप्लोर करना पाथवे टू प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंडिया टू अचीव मिडिल इनकम स्टेटस और अलाइनिंग विद द G20, जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली का जो लीडर डिक्लेरेशन है उसके रिगार्डिंग में। मतलब देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। यदि आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं करंट अफेयर का, तो आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश में न्यूज देखिए, अगर आप इंग्लिश में न्यूज़ बनाना, वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए, जो G20 यहाँ पे फ्रेंड्स गो हो, तो आप इसको गो की जगह पे क्या कर लेना, जी कर लेना, ठीक है। G20 की जो नई डिक्लेरेशंस थी, घोषणाओं की चर्चा भी की गई, जिसमें अलग अलग तरीके के जो सब्जेक्ट थे, विषय था, उस पर चर्चा हुई है। और भारत को मध्य आय स्तर पर पहुंचने के लिए जो मार्ग की खोज करने का भी इसमें उद्देश्य रखा गया था। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ बन जाता है, देखिए अभी बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा बात करते हैं तो STPI और द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप्स के द्वारा लॉन्च किया गया है LEAP अहेड इंटेंटिव, जो कि सपोर्ट करेगा अर्ली स्टेज जो कि टीच सेटअप्स हैं। और इसके बात करते हैं तो दे आल्सो, यानी कि इनकी जो भूमिका रहेगी तो वो किस पे भी रहेगी, एक नॉलेज रिपोर्ट फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ डिजिटल इंडिया सेटअप पे, ग्रोथ पे भी इनका फोकस रहेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाता है। तो देखिए, अभी रिसेंटली बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्रेम यानी कि फार्मर्स वेलफेयर कोलैबोरेट के द्वारा किया गया है एक वधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्रिएट करेगा कृषि 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन, जो कि एक AI पावर्ड सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ को क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका क्या बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ भी बन जाता है। चलिए इसलिए हेल्प करेगा टाइमली डिसीजंस लेने में, मेकिंग बाय द मैनेजिंग रेविलेंट एग्रीकल्चर्स की जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उसके रिगार्डिंग में है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा विशाखा नेवी मैराथन। ये आपका एक डिफेंस न्यूज़ निकल के आ सकता है। तो देखिए, अगर हम 8th एडिशन और बात करते हैं कौन सा, विशाखा नेवी मैराथन, जो कि आपको कहाँ पे, विशाखापट्टनम, जो कि अट्रैक्टिंग अराउंड, जिसमें 12,000 पार्टिसिपेट्स इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इस इवेंट की बात करते हैं, यानी कि जो इवेंट है इसमें हाफ मैराथन और जो 10 किलोमीटर की जो दौड़ है में भाग लेने जैसी विभिन्न जो इवेंट्स हैं, जो मैराथन्स हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा। और इसका मेन रीजन क्या है, प्रमोट करना होगा फिटनेस को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका बन जाता है एक इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें हम जापान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया या जापान के जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग में बन सकता है क्वेश्चन। देखिए, अभी बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन, जो कि जापान की यात्रा पर निकले हैं, जहां पे उन्होंने अपने जापानी यानी कि जो जापान में जो काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि जो सहकर्मी हैं, व्यापार नेता, शैक्षिक संस्था यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत की जनसंख्या के सदस्यों के साथ वो मुलाकात करेंगे। और इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, दोनों देशों के बीच में, जो दोनों देशों के बीच की जो पार्टनरशिप है दोनों कंट्री के बीच में, उसको और भी ज्यादा क्या करना, मजबूती प्रदान कराना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है वो मेनली जापान और इंडिया के रिलेशन यानी कि भारत के रिलेशन में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
तो ये देखिए जापान अभी न्यूज़ में है, तो हो सकता है जापान के रिगार्डिंग में वो आपसे मैप के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस पूछ ले। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है एक फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, कहाँ पे, जांजीबर में, जो जांजीबर तंजानिया, जो कि बिकम है फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू वेंचर इनटू द इंटरनेशनल एजुकेशन। मतलब क्या है कि देखिए जो पूर्वी अफ्रीका में जानकारी में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ये सपोर्ट करेगा इंडिया का जो मिशन है प्रमोट इक्वालिटी एजुकेशन ग्लोबली, तो इसको ये क्या करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आएगा वो किसके, या तो आपका जो टेक्नोलॉजी के आईआईटी के मद्रास के रिगार्डिंग में जो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस जो सेटअप किया गया है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, या जो मिशन है हमारी कंट्री का जो सपोर्टिंग मिशन है प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन ग्लोबली, इसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैप के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। देखिए अभी आईआईटी कानपुर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम है ATMAN यानी कि एटमन, जो कि मॉनिटरिंग करेगा एयर क्वालिटी को। इसका मेन फोकस है कि डेवलपिंग करना लो कॉस्ट सेंसर और यानी कि सेंसिटेबल टेक्नोलॉजीज टू इनहेंस एयर क्वालिटी पे। इसकी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो डिप्लॉइंग करेगा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को, कहाँ पे, रूरल एरिया जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, तो अगला न्यूज़ आपका क्या बन जाता है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं 6th एडिशन इंडिया और कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, जो कि फॉर्म अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है अपना 50वां एनिवर्सरी, जिसमें हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, और डेलीगेटेड करते हैं, यानी कि जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार साझेदारी है उस पर भी चर्चा करने और उसको मजबूत करने के लिए प्रतिनिधि नई दिल्ली में क्या है, दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो क्या है, एकत्रित एक साथ आए हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो आपको ये अगला जो न्यूज़ है, देखिए ये भी आपका क्या है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, नेपाल के बारे में। तो देखिए नेपाल अभी न्यूज़ में क्या है, आपको न्यूज़ में क्यों है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि 6 पॉइंट कुछ मैग्नीट्यूड का भूकंप आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा डैमेजेस हुए। तो इंडिया के द्वारा क्या है 9 टन क्या है रिलीफ मटेरियल नेपाल में, नेपालगंज में क्या है भेजा गया है इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट के थ्रू। इसमें जो अगर बात करते हैं, ये जो एड है वो सपोर्ट करेगा ऑन गोइंग जो भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, फॉलोइंग जो भी यानी कि बात करो कि जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर, उसके रिगार्डिंग में। चलिए अगला न्यूज़ देखने को मिला, देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो जो नेपाल है, नेपाल और इंडिया, नेपाल क्या है, हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ से क्वेश्चंस निकालने की भी जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो देखिए ये नेपाल भी न्यूज़ है, न्यूज़ में तो नेपाल के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या नेपाल किस वजह से न्यूज़ में है, अगर अर्थक्वेक न्यूज़ में, तो यहाँ से क्या है आपका एक जियोग्राफी से भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बैन कर दिए गए हैं जितने भी फायर क्रैकर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशंस वाइड पूरे भारत में क्या है बैन कर दिए गए हैं फायर क्रैकर्स, ताकि एयर जो पॉल्यूशन है उसको और नॉइज पॉल्यूशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और द बैन अप्लाइज टू ऑल स्टेट, ये सभी स्टेट के द्वारा क्या है इसको बैन करने पे अपील की गई, यानी कि यह प्रतिबंध सभी राज्यों पर लागू होता है। और बात करते हैं इसमें एड्रेसेस किया गया है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंटल यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, तो अगला न्यूज़ है वो बिहार के रिगार्डिंग में है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है। देखिए बात करते हैं, एक रिपोर्ट अभी प्रेजेंटेड किया गया है बिहार स्टेट असेंबली से रिलेटेड, जिसमें ये बात कही गई है कि 1/3 ऑफ द फैमिलीज इन बिहार इंक्लूडिंग वेरियस कास्टेस एंड कम्युनिटीज वे आर लिविंग इन पॉवर्टीज
सर्वाइविंग ऑन अ मंथली इनकम 600 और लेस। मतलब क्या है इसका, देखिए बिहार राज्य विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि बिहार में जो विभिन्न जातियों के या समुदाय के जो लोग हैं, एक तिहाई से भी अधिक यानी कि जो कि एक तिहाई से भी अधिक क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। और जिनकी मंथली इनकम कितनी है, तो मात्र 6,000 या 6,000 से आपको कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का न्यूज़, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, स्टेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए क्विकली एक करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए और क्विकली रिविजन्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इजीली यहाँ से करंट अफेयर के नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का पे चैनल है द ओशियन ऑफ शिक्षा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज करते तो व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में यदि आपको कोई भी सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।